नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और ये प्रश्न पिछले 30 वर्षों में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम हुई है और सभी के अंदर पूछे गए थे। और दोस्तों देखो, इस चैनल पर आपको राजस्थान की जिक्र है उसकी हर रोज एक क्लास देखने को मिल जाएगी, वो भी नवीनतम जिलों के अनुसार। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर ले। अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं चौहान वंश का। तो किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? JEN एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। डॉक्टर भंडारक, कनिंगम, डॉक्टर ओये या CV वेद? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर भंडारक। देखो दोस्तों, चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत आते हैं। जैसे कुछ मतों की मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला है ब्राह्मणीय वंशी मत, इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कायम खां रासों के अंदर बताया था। दूसरा है, जैसे एक आता है अग्निकुंड से उत्पत्ति, इसको पृथ्वीराज रासो ने नैन्सी एवं सूर्यमल मिश्र ने बताया था। एक आता है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कौन बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य के अंदर हमीर रासो, सूर्यजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख और इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। एक आता है विदेशी। विदेशी अपने कर्नल जेम्स टॉड व स्मिथ एवं विलियम कुक मानते हैं। अब देखो अगला प्रश्न, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है? जेल, प्रहरी परीक्षा और सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, वासुदेव। वासुदेव ने देखो चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी के अंदर की थी। और वासुदेव चौहान को वासुदेव इसको आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक मानते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, अजमेर नगर की स्थापना से के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? आर्थिक अन्वेषक उद्योग विभाग परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। सांबर, नाडोल, जालोर या रणथंभौर? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 1, सांबर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? स्टेनोग्राफर 2013 के अंदर पूछा गया था। देखो, आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। अगला प्रश्न देखो, गुवक किस वंश का शासक था? संकलनकर्ता 2016 के अंदर पूछा गया था। तो गुवक चाहमान का था, कछुआ का था या प्रतिहार या हाडा? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 1, चाहमान का। अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर का संस्थापक कौन था? RPSC LDC 2012 और LDC एग्जाम 2018, JEN विशुद्ध डिग्री 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा अपने ऑप्शन नंबर 1, सॉरी मिस्टेक होगी, ऑप्शन नंबर 3, अजयराज। देखो अजयराज है ना, अजयराज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। तो अजमेर नगर की स्थापना कब की थी? 1113 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, श्री अजयपाल संस्थापक थे? आर्यस 1993 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अजमेर की। अगला क्वेश्चन आता है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 2, अजयराज। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य 2000, शायद ये पूछा गया था 2019 के अंदर, 1905, 320, 1105 या 1305? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1105 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? अनुराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम या जगदेव? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने
ऑप्शन नंबर 4 जगदेव, और जगदेव को चौहानों का पितरंदा कहते हैं। और मेवाड़ का पितरंदा किसे कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अगला क्वेश्चन आता है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या सांगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन देखो, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? द्वितीय सैनिक अध्यापक 2017 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई सेकंड ग्रेड जीके संस्कृत शिक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3 सोमेंद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? सेकंड ग्रेड जीके 2019 के अंदर पूछा गया था। तो हरिकेली के रचयिता अपने विग्रहराज चतुर्थ थे। और दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ये 1158 से 1163 ईस्वी के बीच में रहे और 1158 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। इन्होंने दिल्ली के तोमरों व दिल्ली में मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया था। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव या कटिबंध के नाम से भी पुकारते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 2 हरिकेली। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा अपने ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? आरएस 2015 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर अपने विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन देखो, किस चौहान शासक द्वारा जवालापुर परिवर्तित किया गया? सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर वही अपने विग्रहराज चतुर्थ। देखो दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ अपने 1153 से 63 के बीच में रहे। ठीक है, ये बात के लिए। दूसरी बात देखो, विग्रहराज चतुर्थ था, उसका दूसरा नाम बिसल देव भी आता है। इनकी 2 उपाधि थी, पहली थी कट्टी बांधव और दूसरी थी कटिबंधु। देखो, विग्रहराज ने हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा, जिसमें अर्जुन व शिव के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है। हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां अढ़ाई दिन के झोपड़ी पर तथा कुछ लंदन संग्रहालय में है। 1153 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत पाठशाला कंटाभरण पाठशाला का निर्माण भी करवाया था और इसी पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 1199 ईस्वी के अंदर अढ़ाई दिन के झोपड़े के अंदर बनवाया। अढ़ाई दिन के झोपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद तथा 16 खंभों का महल कहते हैं। अढ़ाई को बोलते हैं, ढाई दिन का झोपड़े को राजस्थान की प्रथम तो मस्जिद और 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। देखो आगे, ढाई दिन के झोपड़े कहने के कारण इनका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था। ठीक है, मार्शल के अनुसार, और 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। अगली बात देखो, दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला चौहान शासक भी अपने विग्रहराज चतुर्थ था और दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक भी विग्रहराज चतुर्थ था और चौहानों का सर्वाधिक विस्तार विग्रहराज चतुर्थ के समय हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि चौहानों का जो स्वर्ण काल था वो भी विग्रहराज चतुर्थ के समान ही था। आगे देखो, इसके 2-3 दरबारी कवि आते हैं। पहला था सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखी और इस ग्रंथ में बिसल देव और इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल के प्रेम का उल्लेख मिलता है। दूसरी है नरपति नला, इनका ग्रंथ बिसल देव रासो था। इसमें बिसल देव और राजमती को प्रेम के उल्लेख मिलता है। और दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख बिसल देव ने ही लिखवाया था। शिवालिक लेख में विग्रहराज के मेच को, जो कि तुर्कों के देश की रक्षा की बात बताई गई थी। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो विग्रहराज चतुर्थ से जुड़ी हुई थी।
अब अगला क्वेश्चन देखो, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। तो वो मस्जिद कौन सी थी आपको बताना है। पहली थी अजमेर शरीफ दरगाह, दूसरी है ढाई दिन का झोपड़ा, तीसरी है जामा मस्जिद, चौथी है शाहबाद की शाही जामा मस्जिद। तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ढाई दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, 1191 से 92 की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा। सेकंड ग्रेड हिंदी 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पृथ्वीराज तृतीय। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो इनके पिता का नाम तो सोमेश्वर था और माता का नाम कपूरी देवी था। जन्म की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर अहिल्यापाटन नामक स्थान पर हुआ था 1166 ईस्वी के अंदर। इनकी 2-3 उपाधि है। पहली थी राय पिथोरा, जिसका अर्थ होता है दुर्गों का अंतिम रक्षक। दूसरी आती है दलपोगल, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। और देखो, कपूरी देवी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। अनंगपाल के पुत्र नहीं था, इसलिए पृथ्वीराज को गोद लिया। दिल्ली का अंतिम हिंदू राजपूत शासक पृथ्वीराज माना जाता है। और पृथ्वीराज 11 वर्ष की अवस्था में शासन बना, इसलिए कपूरी देवी पृथ्वीराज की संरक्षिका बनी। देखो, प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी और पृथ्वीराज ने कन्नौज के जयचंद्र गढ़वाल की पुत्री सहयोगिता के साथ गंधर्व विवाह किया था। पृथ्वीराज ने सहयोगिता का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया। इस घटना को पृथ्वीराज रासो, सुरजन चरित्र, आयदे अकबरी व डॉक्टर दशरथ शर्मा सत्य मानते हैं तथा डॉक्टर त्रिपाठी व डॉक्टर ओझा है ना, वो इस घटना को संदेह प्रकट करते हैं। और देखो, एक आता है इन्होंने कुछ युद्ध भी किए थे। पहला था महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध जो 1182 में पृथ्वीराज व चंदेल शासक परमार देव के मध्य हुआ था और इसके अंदर पृथ्वीराज विजय हुआ। दूसरा आता है नागौर का युद्ध, जो कि 1184 में होता है, जहाँ पर पृथ्वीराज व भीमदेव के मध्य हुआ और विजय कौन होता है, अपने पृथ्वीराज। फिर आता है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी के अंदर होता है। इसके अंदर ये करनाल हरियाणा में होता है। पृथ्वीराज व गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था और इसमें विजय पृथ्वीराज होता है। फिर दूसरा आता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी के अंदर होता है और इसी के अंदर भी पृथ्वीराज की व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। विजय मोहम्मद गौरी होता है। इस युद्ध में जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज व गौरी के मध्य 23 युद्ध लड़े गए, जिनमें से पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज व गौरी के मध्य 21 युद्ध लड़े गए। और बाकी की कहानी तो आपको पता ही है कि वो एक बोलता है 100 बाँस का असर, 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण तक ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान। ये बात तो आपको पता है, वो सारी बातें थी। अब अगला प्रश्न देखो इसी के साथ। सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1992 में वह उससे हार गया। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन देखो, किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। कनिष्ठ अनुदेशक वेल्टर 2019 के अंदर पूछा गया था। अजयपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अनुराग जी है विगराज चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। जेल परीक्षा और सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो तराइन का युद्ध अपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। स्कूल व्याख्याता 2015 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 2 युद्ध लड़े गए थे। एक तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय 1191 और 1192 के अंदर। प्रथम में पृथ्वीराज जीतता है और द्वितीय के अंदर पृथ्वीराज हारता है। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3 चंद्रवरदाई। देखो, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान है। विद्वान नहीं था, यहाँ पर आएगा नहीं था। ठीक है, तो ये प्रश्न तो देखो हेड मास्टर एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपनी
ऑप्शन नंबर 4 उर्दू के अंदर लिखा हुआ है। मैं बताऊँ आपको, इसका आंसर आएगा सारंगधर। कौन आएगा? सारंगधर। अगला क्वेश्चन देखो, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? आरएस प्री एग्जाम 2093 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न देखो, कदमवास या केमवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? मालदेव, कुमारपाल, जयपाल या पृथ्वीराज तृतीय? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक। एक मिनट, चंदेल शासक था द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2014 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 परवादी देव। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? आईपीएस 2015 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 2 भीमदेव द्वितीय। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? पीटीआई 2015 के अंदर पूछा गया था। एक मिनट दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा जलालुद्दीन। अगला प्रश्न देखो, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था लेकिन अंत 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा हमीरदेव चौहान। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि, तो इसका कारण बताना है अपने, तो क्योंकि आएगा सुल्तान के विद्रोह को शरण देना। अगला प्रश्न आता है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? पटवार और सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मीर मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न देखो, रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ? CID 2002 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा अलाउद्दीन खिलजी हमीर। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? थर्ड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा रतन सिंह। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? द्वितीय सैनिक अध्यापक 2017 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नुसरत खां रहेगा। अगला प्रश्न देखो, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा नुसरत खां, और ये मारा भी गया था। अगला प्रश्न देखो, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? द्वितीय सैनिक अध्यापक परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 उलुग खां के बाद। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? कॉलेज व्याख्याता 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 वत्सराज। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ था और उसने मांडी वंश को पराजित किया था, बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज को रणस्थीन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, जालोर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 आएगा चाचिंग देव। कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? आरपीएससी और सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम में पूछा गया था। तो कान्हड़ अपने ऑप्शन नंबर 3 जालोर के शासक थे। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 कान्हड़ देव। अगला क्वेश्चन देखो, जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने कानड़े चौहान। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? ये प्रश्न देख लो कितनी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर अपने कान्हड़े प्रबंध।
फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? सेकंड ईयर संस्कृत एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1311 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जालोर पर सोनगर चौहान ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 परमार। अगला प्रश्न देखो, कोटा राज्य का संस्थापक था। तो कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? उसको अभी ये प्रयोगशाला और एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 2 राव माधो सिंह। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भील शासक कोटी। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? जेईएन डिप्लोमा 2016 के अंदर पूछा गया था। तो 1838 ईस्वी के अंदर। अंग्रेजों ने मंगरौली के युद्ध 1821 में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? एलसीए 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3 जालिम सिंह। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लो, जाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये लाइब्रेरियन 2016 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर, आज तो तबीयत खराब है।